प्रिय विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम जो काव्य है उसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लेकर के आए हैं। किरातार्जुनीयम किरात और अर्जुन की कथा है। महाकवि भारवी द्वारा 7वीं शती ईस्वी में रचित महाकाव्य है, जिसे संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा को आधार बनाकर कवि ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाज नीति, युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन किया है। यह काव्य विभिन्न रसों से ओतप्रोत रचना है, किंतु वीर रस प्रधान है। संस्कृत के 6 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम जो भारवी द्वारा लिखा गया है, शिशुपाल वधम जो माघ कवि के द्वारा लिखा गया है, और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है। और ये तो बृहत्त्रयी कहलाते हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम तीनों कालिदास द्वारा रचित लघुत्रयी कहलाते हैं। किरातार्जुनीयम भारवी की एकमात्र उपलब्ध कृति है, जिसने एक सांगोपांग महाकाव्य का मार्ग प्रशस्त किया। माघ जैसे कवियों ने उसी का अनुगमन करते हुए संस्कृत साहित्य भंडार को इस विधा से समृद्ध किया और इसे नई ऊंचाई प्रदान की। कालिदास की लघुत्रयी और अश्वघोष के बुद्धचरितम में महाकाव्य की जिस धारा का दर्शन होता है, अपने विशिष्ट गुणों के होते हुए भी उसमें वह विशदता और समग्रता नहीं है, जिसका सूत्रपात भारवी ने किया है। संस्कृत में किरातार्जुनीयम की कम से कम 37 टीकाएं हुई हैं, जिनमें मल्लीनाथ की टीका घंटापथ सर्वश्रेष्ठ है। सन 1912 में कार्ल कैपलर ने हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत किरातार्जुनीयम का जर्मन अनुवाद किया। अंग्रेजी में भी इसके भिन्न भिन्न भागों के 6 से अधिक अनुवाद हो चुके हैं। किरातार्जुनीयम की जो कथा है, राजनीति और व्यवहार नीति में भारवी के विशेष रुझान के चलते यह युक्त ही था कि वे किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत से उठाते। उन्होंने वन पर्व के 5 अध्यायों से पांडवों के वनवास के समय अमोघ अस्त्र के लिए अर्जुन द्वारा की गई शिव की घोर तपस्या के फलस्वरूप पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के छोटे से प्रसंग को उठाकर उसे 18 सर्गों के इस महाकाव्य का रूप दे दिया। जब युधिष्ठिर कौरवों के साथ संपन्न द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए, तो उन्हें अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ 13 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। उनका अधिकांश समय द्वैत वन में बीता। वनवास के कष्टों से खिन्न होकर और कौरवों द्वारा की गई साजिश को याद करके द्रौपदी युधिष्ठिर को अक्सर प्रेरित करती थी कि वे युद्ध की तैयारी करें और युद्ध के माध्यम से कौरवों से अपना राजपाट वापस लें। भीम भी द्रौपदी की बातों का पक्ष लेते हैं। गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजे गए एक वनेचर वनवासी से सूचना मिलती है कि दुर्योधन अपने सम्मिलित राज्य के सर्वांगीण विकास और सुदृढ़ीकरण में दत्तचित्त है, क्योंकि कपट द्यूत से हस्तगत किए गए आधे राज्य के लिए उसे पांडवों से आशंका है। पांडवों को भी लगता है कि वनवास की अवधि समाप्त होने पर उनका आधा राज्य बिना युद्ध के वापस नहीं मिलेगा। द्रौपदी और भीम युधिष्ठिर को वनवास की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा न कर दुर्योधन पर तुरंत आक्रमण के लिए उकसाते हैं, लेकिन आदर्शवादी क्षमाशील युधिष्ठिर व्यवहार की मर्यादा लांघने को तैयार नहीं। उधर आ निकले व्यास सलाह देते हैं कि भविष्य के युद्ध के लिए पांडवों को अभी से शक्ति संवर्धन करना चाहिए।
उन्हीं के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार अर्जुन शस्त्रास्त्र के लिए इंद्र अपने औरस पिता को तब से प्रसन्न करने के लिए एक यक्ष के मार्गदर्शन में हिमालय स्थित इंद्रकील पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। वहां एक आश्रम बनाकर की गई तपस्या के फलस्वरूप अप्सराओं आदि को भेजकर परीक्षा लेने के बाद इंद्र एक वृद्ध मुनि के वेश में उपस्थित होते हैं और तपस्या के नाशवान लौकिक लक्ष्य को निःसार बताते हुए परमार्थ की महत्ता का निदर्शन करते हैं। अर्जुन इसकी काट में कौरवों द्वारा किए गए छल एवं अन्याय का लेखा जोखा प्रस्तुत कर शत्रु से प्रतिशोध लेने की अनिवार्यता, सामाजिक कर्तव्य पालन तथा अन्याय के प्रतिकार का तर्क देकर इंद्र को संतुष्ट कर देते हैं। फलस्वरूप इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को मनोरथ पूर्ति के लिए शिव की तपस्या करने की सलाह देते हैं। अर्जुन फिर से घोर निराहार तपस्या में लीन हो जाते हैं। अर्जुन इंद्रकील के लिए एक अजनबी तपस्वी हैं। जटा, वल्कल और मृग चर्म तो उनके पास है, लेकिन साथ ही शरीर में कवच भी है। यज्ञोपवीत की जगह प्रत्यंचा समेत गांडीव धनुष है। 2 विशाल तरकस हैं और एक उत्तम खड्ग भी। उसे मुनिधर्म विरोधी समझकर वहां के अन्य तपस्वी आतंकित हैं और शंकर के पास निवेदन के लिए पहुंच जाते हैं। उसके क्रम में शिवजी किरातों की स्थानीय जनजाति के सेनापति का वेश धारण कर किरात वेशधारी अपने गणों की सेना लेकर अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। तभी मूक नाम का एक दानव अर्जुन की तपस्या को देवताओं का कार्य समझकर विशाल सूकर का शरीर धारण कर उसको मारने के लिए झपटता है। शिव और अर्जुन दोनों द्वारा एक साथ चलाए गए एक जैसे बाण से उस सूअर की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। शिव का बाण तो उसके शरीर को बेधता हुआ धरती में धंस जाता है और अर्जुन जब अपना बाण उसके शरीर से निकालने जाते हैं तो शिव अपने एक गण को भेजकर विवाद खड़ा करा देते हैं। परिणामतः दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन गणों की सेना को तो बाण वर्षा से भागने को मजबूर कर देते हैं, पर शिव के साथ हुए युद्ध में परास्त हो जाते हैं। पराजय से हताश अर्जुन किरात सेनापति के वेश में शिव को पहचान कर समर्पण कर देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट होते हैं और पाशुपतास्त्र प्रदान कर उनका प्रशिक्षण देते हैं। इस तरह अर्जुन का मंतव्य पूरा होने के साथ महाकाव्य विधा के भी सारे मंतव्य सिद्ध हो जाते हैं। वैसे किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग में द्रौपदी और दूसरे में भीम द्वारा युधिष्ठिर को दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के लिए उकसाने और युधिष्ठिर द्वारा उसे अनीतिपूर्ण बताकर अस्वीकार कर देने के क्रम में भारवी ने राजनीति के 2 छोरों के बीच के द्वंद्व पर बहुत सार्थक विमर्श प्रस्तुत किया है। तीसरे सर्ग में व्यास कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे धुरंधरों को पांडवों द्वारा अजेय बताते हुए 13 साल की अवधि में हर तरह से शक्ति संवर्धन करने और भविष्य के अवश्यंभावी युद्ध की तैयारी के लिए उसका उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसके लिए वे अर्जुन को उच्च कोटि के शस्त्रास्त्र हेतु तपस्या से इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने साथ लाए एक यक्ष को भी छोड़ जाते हैं, जो अर्जुन को इंद्र की तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान तक ले जाएगा। चौथे सर्ग में यक्ष के मार्गदर्शन में अर्जुन की द्वैत वन से हिमालय तक की यात्रा का सजीव एवं रोचक वर्णन है, जिसमें शरद ऋतु की स्थिर और संयत प्रकृति और उसके साथ घुले मिले जनजीवन का उल्लास नाना रूपों में तरंगित है। 5वां सर्ग यक्ष के साथ अर्जुन के यात्रा प्रसंग से गिरिराज हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के विशद अलंकारिक वर्णन की छटा से दीप्त है। 6ठे सर्ग का वर्ण विषय है अर्जुन की आंखों से देखी इंद्रनील की अप्रतिम शोभा। वहां पहुंचकर अर्जुन द्वारा तप का प्रारंभ, प्रकृति के विभिन्न उपादानों का तप में सहयोग और वहां
तैनात वन देवों द्वारा अमरावती पहुंचकर इंद्र को सूचित करना, इंद्र द्वारा देवांगनाओं को उनके सहचर गंधर्वों के साथ वहां जाकर अपने हाव भाव और सौंदर्य से अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश देना, ताकि उनकी निष्ठा की परीक्षा हो सके। 7वें सर्ग में अप्सराएं तथा उनके सहचर गंधर्व पूरे उल्लास विलास के साथ आकाश मार्ग से विशेष प्रकार के हाथियों और रथों पर सवार देव गंगा के किनारे किनारे अमरावती से इंद्रकील तक की यात्रा करते हैं। इंद्रकील के पास नीचे उतरकर वे पृथ्वी गंगा के रम्य तट पर अपनी माया से गंधर्व नगरी जैसा दिव्य शिविर बना लेते हैं। 8वां सर्ग में अप्सराएं अपने शिविरों से वन विहार के लिए निकलती हैं। यहाँ से श्रृंगार रस का रंग चढ़ना शुरू होता है, जो इसी सर्ग में वर्णित जल क्रीड़ा में गाढ़ा होता है। और 9वें सर्ग में मद्यपान के साथ संपन्न कामकेल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। 10वां सर्ग अप्सराओं द्वारा अर्जुन का ध्यान खींचकर उसे तपस्या से च्युत करने के अभियान और उसकी असफलता का है। 11वें सर्ग में वयोवृद्ध मुनि के वेश में इंद्र के आगमन और उनके द्वारा तपस्या के सांसारिक लक्ष्य की निस्सारता का निदर्शन है, जिसके प्रत्युत्तर में अर्जुन लौकिक जीवन के मूल्यों प्राथमिकताओं का अपना आख्यान रचते हैं। इस सर्ग के अंत में अर्जुन के तर्क से संतुष्ट देवराज अपने स्वरूप में प्रकट होकर उसके लक्ष्य के अनुरूप शिव की आराधना का उपदेश देते हैं। 12वें सर्ग में अर्जुन घोर तपस्या आरंभ कर देते हैं, जिससे घबराकर अन्य सन्यासी शंकर के पास पहुंच जाते हैं। शंकर किरात का वेश धरकर अर्जुन से मिलते हैं। 13वें सर्ग में अर्जुन और किरात रूपधारी शिव दोनों सूकर रूपधारी मूक दानव पर तीर से आक्रमण करते हैं। किरातार्जुनीयम के अंतिम 5 सर्ग 14 से 18 अपनी गणसेना के साथ किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध को समर्पित है। 15वें सर्ग में, जिसमें युद्ध का यह चरण आता है, भारवी ने चित्रकाव्य अलंकारिक छंद का प्रयोग कर महाकाव्य के दायरे के भीतर एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। धन्यवाद।